तो दोस्तों, कल के हम अपने गांव के बुजुर्गों के साथ एक छोटी सी पिकनिक की हम इसे समझेंगे जंगली देवता की पूजा करने अपने गांव से दूर। दोस्तों, तो गांव के लगभग सारे बुजुर्ग लोग यहाँ पर आए थे पूजा में। और दोस्तों, हमारे गांव में दो पूजा थी एक ही दिन। मसान पूजा बोलते हैं हम अपनी गढ़वाली भाषा में से। इस पूजा में क्या होता है कि जंगल के देवता को एक प्रकार से प्रसन्न किया जाता है। जिन ध्यानियों का विवाह हो जाता है दोस्तों, तो उन लोगों को एक बारी अपने मायके में जंगल की देवी देवताओं को दोस्तों पूजा देनी पड़ती है। तो उसी क्रम में हम भी आए थे दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार का व्यू देख रहे होंगे आप। ये हमारे गढ़वाल की परंपरा है दोस्तों। मसान पूजे हम बोलते हैं इसे। मसान पूजे बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में। तो जंगल के एक प्रकार से देवी देवताओं की पूजा होती है दोस्तों इस दिन। वो चाहे फॉरेन में रहे कोई भी ध्यानिया, या बाहर रहे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, भारत के किसी भी शहर में रहे दोस्तों, एक बार ही उनको ज़रूर अपने मायके का मसान जिसे हम बोलते हैं वो पूजना ही पड़ता है। और अक्सर लोग आते भी हैं दोस्तों इस पूजा को देने, जंगल के देवी देवताओं की। तो दोस्तों, आज शाम के वक्त हम यहाँ घास काटने आ रहे हैं। इस समय तो यहाँ कोई भी लोग नहीं है दोस्तों। एक दो महिलाएं हैं ऊपर में जो कि घास काट रही हैं। और लगभग 3 साढ़े 3 बजे का दोस्तों समय हो चुका है। और अब हमको लगभग यहाँ से निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब हम नीचे आए थे तो कुछ स्पॉट हमें यहाँ पर दोस्तों ऊपर गदेरे में भालू के मिले हैं। तो अब हमें लगभग 15-20 मिनट में यहाँ से दोस्तों निकलना पड़ेगा। इतनी भयंकर झाड़ियाँ हुई हैं इधर, ये देखिए आप। लोगों के नहाने से गाय, भैंस, बकरी इत्यादि दोस्तों अब लोगों ने सीमित रखी हैं, जिस कारण इतनी झाड़ झंकार यहाँ इकट्ठी हो गई है। और 2013 की आपदा के बाद दोस्तों पूरा यहाँ का एक प्रकार से ये ज्योग्राफी बदल चुकी है, भूगोल बदल चुका है इस जगह का। एक वक्त में दोस्तों सामने पर जहाँ पर आपको ये 29 का बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है, एक खरीक का भी पेड़ है, यहाँ पर खेत हुआ करते थे। परंतु 2000 आपदा के कारण 2013 में जो आपदा आई दोस्तों, उससे ये सारी ज़मीन हम लोगों की बह गई। और ठीक इस पेड़ के पीछे एक बहुत बड़ा स्लाइडिंग जोन उभर गया, जिससे कि कहीं हेक्टेयर भूमि हमारे गांव वालों की दोस्तों ख़त्म होगी 2013 की आपदा में। और अक्सर 2013 के बाद दोस्तों यहाँ ये सारी ज़मीन बंजर पड़ने लगी। 2013 के बाद अब कुछ इस प्रकार के देखिए, सारे खेतों में घास ही घास। और अब धीरे धीरे अब भालू का भय भी लोगों को सताने बैठ गया दोस्तों। और सताना भी ज़रूरी है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर प्रत्येक दिन कुछ न कुछ
भालू के अटैक की प्रकार से खबरें छाई हुई हैं, तो हमें भी दोस्तों सतर्क रहना पड़ेगा और 15-20 मिनट के अंदर यहाँ पर से निकलना पड़ेगा। तो देखिए कितनी बड़ी झाड़ झंकार जमी हुई है। इसमें अक्सर गुलदार भी रहता है, गुलदार का खतरा अलग से और भालू का।